नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने घर पर लगी हुई तुलसी के प्लांट को अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में हैवी रेन के कारण कभी कभी हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो उनके जड़ सड़ने लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा बारिश अगर आपके इलाके में भी हो रही है तो आप किस प्रकार से अपने पौधे की केयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है ये है मेरी गौरी तुलसी। इसमें बीच में एक ये श्यामा तुलसी उग आई हैं, और लेकिन ऐसे मैंने अलग से श्यामा तुलसी को रखा है क्योंकि हम इन दोनों को पूजते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपने पौधे को जो है 4 से 6 घंटे की रोज की धूप जरूर से दें, क्योंकि धूप रहेंगे तभी आपका पौधा इस प्रकार से सुंदर हरा और इतना चमकदार इसका पत्ता रहेगा। नहीं तो अगर आपके पौधे को धूप नहीं लगेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका जो गौरी तुलसी जी है वो भी इस प्रकार से काली दिखने लगेंगी, सिर्फ धूप के कारण से। उसके बाद दोस्तों, दूसरी बात आती है, आप अपने पौधे में ओवर वाटरिंग कभी ना करें। चूँकि खुद ही बरसात का मौसम अभी है, तो बरसात के मौसम में आप ना के बराबर ही पानी दें। आप अपने मिट्टी को चेक करें, अगर आपकी मिट्टी ऊपर से 2 या 3 इंच सूखी हो तभी इसमें पानी दें, नहीं तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना दें। तीसरी बात, अगर आप अपने तुलसी के पौधे को काफ़ी ज़्यादा घना करना चाहते हैं इस प्रकार से और लंबा करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो तुलसी का प्लांट हो काफ़ी सुंदर दिखे, तो इसके लिए आप अपने पौधे में केवल और केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, इन 2 चीज़ खाद का ही इस्तेमाल करें। इससे आपका जो पौधा है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, काफ़ी सारे पत्ते उसमें निकल कर के आएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका पौधा जो है वो सिर्फ एक डाली के जैसा है और उसमें घनापन नहीं आ रहा है, तो आप अपने पौधे में, जैसे ये पौधा मेरा देख सकते हैं, आपका जब भी पौधा इस प्रकार से हो तो आप इसके ऊपर की जो ये पत्तियां होती हैं इसे पिंच कर दें। इससे क्या है, ये साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकालता है। एक ये कारण भी होता है, दूसरा ये कारण भी होता है, आप अगर चाहते हैं कि आपके पौधे में मंजरी ही मंजरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपके पौधे में पत्ते ज़्यादा दिखे, तो उसके पीछे का कारण होता है कि आप समय समय पर अपने पौधे की जो मंजरी है उसे ज़रूर से हटाते रहें। क्योंकि अगर आप मंजरी को छोड़ देंगे तो केवल आपके पौधे में मंजरी ही मंजरी दिखेगी और पत्ते नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने पौधे की मंजरी को भी समय समय पर आप किसी कटर की मदद से काटते रहें। इससे आपके पौधे भी घने होंगे और दूसरी बात है, पत्तियाँ भी ज़्यादा निकल करके आएंगी। दोस्तों, अपने पौधे पे सॉफ्ट पिंचिंग भी हमेशा समय समय पर करते रहें। दोस्तों, ये सब कुछ छोटे छोटे टिप्स है, अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका भी पौधा इस प्रकार से हरा भरा और घना दिखेगा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, अगर आप भी अपने घर पर तुलसी जी को दिया दिखाते हैं तो दिया कभी भी नज़दीक ना रखें। अगर आप दिया आपको रखना ही है तो आप दिया कहीं हटा करके दूर रखें। अगर आपका भी इस तरीके का तुलसी चौरा है तो नीचे बना रहता है, आप वहाँ रहे या फिर कहीं साइड में रख सकते हैं, लेकिन कभी भी उनके बगल में ना रखें। या फिर अगरबत्ती और धूप बत्ती भी, इससे क्या होता है कि पत्तियाँ जो होती हैं वो लौ की जो दिए का जो लौ होता है उसकी धार से पत्तियाँ जलने लगती है, तो इसलिए वो सिकुड़ने लगती है और काली हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी दिया अगरबत्ती या कुछ भी धूप बत्ती वो अपने नज़दीक में ना रखें। दोस्तों, इन सब चीज़ का केयर करके आप भी अपने पौधे को इतना खूबसूरत, चमकदार और हरा भरा बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।